जब 1 तारीख को मल्होत्रा साहब ने ज्वाइन किया, इसने एक ही दिन में सारी बिल साइन की और सेक्रेटरीट भेज और सारी ठेकेदारों को पैसा मिला। आप सोच भी नहीं सकते हो। अब मुझे लगता है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अब मुझे लगता है उनका ख्वाब शर्मांदे ताबीर होगा। हर घर में जल पहुंचेगा, हर घर में नल पहुंचेगा, जो मैंने देखा। कॉन्ट्रैक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के रिन्यूअल प्रोसेस को ऑफलाइन मोड में शुरू किया जाए, और यही अहकाम जो है कल डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति के चीफ इंजीनियर की जानिब से तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को दिए गए। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति के साथ मुंसलिक है, या फिर जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति का रजिस्ट्रेशन कार्ड है और रिन्यू करना लाजमी था, यानी उनका रिन्यूअल डेट आ गया था, रिन्यूअल डेट उनका ड्यू था। अब चूंकि कल चीफ इंजीनियर ने जिस तरह से तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को हिदायत दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप इनके रिन्यूअल प्रोसेस को ऑफलाइन मोड में शुरू कर दें, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास अभी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, लिहाजा किसी भी तरीके की कोई इनकन्वीनियंस कॉन्ट्रैक्टर्स को ना हो, तो आप इस प्रोसेस को ऑफलाइन मोड में शुरू करें और तमाम क्रेडेंशियल्स और जो वेरिफिकेशंस है चेक करने के बाद ही आप इस प्रोसेस को शुरू करें। बहरहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना खुशाइंद कदम है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के जो रिन्यूअल का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड्स है उन्हें ऑफलाइन मोड में रिन्यू किया जाएगा। अब चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है आजकल हम जानते हैं, लेकिन ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति के पास अभी ये फैसिलिटी नहीं है, तो फिर कितनी राहत बख्श खबर है, ये जानना चाहेंगे। हमारे साथ नसीर अहमद मीर साहब मौजूद है, जो बांडीपुरा कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सर, ये कदम जो कल, या यूं कहें कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को कि अभी आप इनके रिन्यूअल प्रोसेस को ऑफलाइन मोड में कर दें, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास अभी ऑनलाइन या ऑनलाइन मतलब रिन्यू करने का कोई अभी प्रोसेस सिस्टम उनके पास नहीं है, ये फैसिलिटी उनके पास नहीं है। इससे कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या यकीनन राहत मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इनाम साहब आपका शुक्रिया, जो कल जो हमारे वर्दी चीफ इंजीनियर है संजीव मल्होत्रा जी, जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर, मैं इसको एक वेलकम स्टेप मानता हूँ। इससे ठेकेदार तबके को राहत ही नहीं पहुँचेगी, इससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाएगी टेंडरों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। जी यकीनन। तो चूंकि आपने कहा कि एक खुशाइंद कदम है और वेलकम स्टेप है, हमारे जो नए चीफ इंजीनियर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति के संजीव मल्होत्रा की जानिब से ये कदम उठाया गया है। अब आप साथ ही में जानना चाहेंगे जल शक्ति का स्टेटस क्या है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन को लीड करते हैं और आपके पास पूरा स्टेटस होगा, बायोडाटा होगा। जिला बांडीपुर के अंदर जल जीवन मिशन का स्टेटस क्या है, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीदें लगाए हैं कि ये स्कीमें आज न सही कल मुकम्मल हो जाएंगी और लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी पीने के पानी के हवाले से। देखिए इनाम साहब, आपको पता ही है लास्ट ईयर मैंने बहुत कैंपेनिंग की है इस जल जीवन मिशन के हवाले से। तो फिर लास्ट स्टेज में यही अगस्त सितंबर में, आपको पता ही है, अगस्त में हमने काम स्टार्ट किए। तो मेरे हिसाब से इस साल हम इन कामों को पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। 24 शायद डेडलाइन भी दी गई है ना? हाँ, 2024 तो इसमें डेडलाइन है। मेरे हिसाब से 2023 में ही इनको हम पाई तकमील तक पहुंचाएंगे, तो ये वाटर सप्लाई स्कीमें फंक्शनल होंगी। 2023 डेडलाइन है या 2024 डेडलाइन? 2024 डेडलाइन। 2024 डेडलाइन जी। तो अभी कितनी स्कीम्स बांडीपुर के अंदर जो है, जो इस वक्त जिन पे काम चल रहा है, ये छोटी बड़ी कितनी ऐसी स्कीम्स होंगी? मेरे हिसाब से ये कोई करीब स्कीमें होंगी बांडीपुरा में। तो पेमेंट वगैरह का क्या सिस्टम है? क्या पेमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्टर्स को? क्या पेमेंट हो रही है? क्योंकि बाद में अक्सर देखा यह जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स फिर काम रोकते हैं, काम को डिले करते हैं इस वजह से कि उन्हें पेमेंट नहीं मिला होता है। आपके पास क्या स्टेटस है? क्या सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को जितना काम हुआ है वो पैसा मिला है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई पैसा अभी बाकी है? देखिए इनाम साहब, जल जीवन मिशन की मैं बात कर रहा हूँ, JJM की। देखिए इनाम साहब, अगर हम जल जीवन मिशन के हवाले से बात करें, हमारे जो ठेकेदार बांडीपुरा के है, हमने आज एक फैसला लिया था कि हम 1 अप्रैल से हम स्ट्राइक पे जाएंगे। अच्छा। हम काम नहीं करेंगे, हम बाइकाट पे जाएंगे। लेकिन इनाम साहब, हाल ही में 2 दिन पहले 1 अप्रैल को जब मेरा इंटरेक्शन हुआ नए चीफ इंजीनियर के साथ, अच्छा, तो मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। ठीक। आप इनाम साहब यकीन नहीं करोगे, पहली बार मैंने ऐसा चीफ इंजीनियर देखा है। अच्छा। मैं दिल की गहराइयों से हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसा चीफ इंजीनियर हमें कश्मीर प्रोविंस को मिला है। आप यकीन नहीं करोगे, उसका एजेंडा खाली डेवलपमेंट है।
इससे पहले जो मैंने चीफ इंजीनियर देखे, अगर कंपैरिजन हम करेंगे उसमें मुझे लगता है जमीन और आसमान का फर्क है। तो उनके साथ मुलाकात करके आपको कौन सी राहत मिली जो आपने फिर मन बदल दिया कि आप स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, अब सीधा काम चलाएंगे? एनाम साहब, हमारी बिल्स रुकी थी चीफ ऑफिस में। दरअसल मेरे पास भी कोई कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये बात पहुंचाई कि पेमेंट नहीं है, शायद वो काम नहीं करेंगे, शायद काम डिले इस वजह से हो रहा है। हमारी जो बिल्स है वो ऑनलाइन मोड में उन्होंने भेजी थी, फिर वहां से प्रिंट निकालना पड़ता है, फिर उसमें साइन करना पड़ता है, फिर सेक्रेटरीट भेजना पड़ता है। तो जनाब 31 को जो हमारे इससे पहले जो हमारे वर्दी चीफ इंजीनियर साहब थे बशारत साहब, उनको तो 31 मार्च को रिटायर होना था। उसके बाद जब 1 तारीख को मल्होत्रा साहब ने ज्वाइन किया, इसने एक ही दिन में सारी बिल साइन की और सेक्रेटरीट भेजी और सारी ठेकेदारों को पैसा मिला। आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसा चीफ इंजीनियर, उसका खाली एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट। जो मैंने कल इसके बारे में सुना, इससे पहले ये जम्मू प्रोविंस में थे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इन्होंने 100% वहां पे जल जीवन मिशन कंप्लीट किया है। राजू मल्होत्रा जी ने 100% इन्होंने वहां पे जल जीवन मिशन कंप्लीट किया है। अब मुझे लगता है, इससे पहले मुझे लगता था मेरे हिसाब से ये कंप्लीट नहीं होता जल जीवन मिशन। अब मुझे लगता है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अब मुझे लगता है उनका ख्वाब शर्मांदे ताबीर होगा, हर घर में जल पहुंचेगा, हर घर में नल पहुंचेगा, जो मैंने देखा। नहीं, मुझे बांडीपुर के हवाले से बताएं, क्योंकि मैं बांडीपुर को रिप्रेजेंट करता हूं और आप भी चूंकि बांडीपुरा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के ही प्रेसिडेंट है, मैं बांडीपुर के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा कि कितना % काम हुआ है और कितना बाकी है? एनाम साहब, इस साल तो मैक्सिमम देखो, लकीली जो बांडीपुरा के ठेकेदार साहिब जो है, हमारे सब रिसोर्सफुल एजेंसियां हैं, अच्छे ठेकेदार है, काम करने वाले हैं, मतलब अगर एज कंपेयर टू अदर एरियाज जो मैंने देखा है, मेरे हिसाब से 2023 में हम मतलब हतुल इम्कान कोशिश करेंगे इन कामों को पाई तकमील पे पहुंचाएंगे। 23 के अक्टूबर-नवंबर तक आप कह रहे हैं कि 100% जेजेएम का काम जो है वो मुकम्मल हम पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। अगर डिपार्टमेंट हमारा मतलब अगर डिपार्टमेंट अगर चाहे किसी जगह फॉरेस्ट इशू है वो क्लियर हो जाएगा, या बाकी जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो हम इनको पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। अभी जो कि मौसम भी साजगार नहीं है, अभी बारिशें वगैरह हो रही है, कल हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई, हमारे जितने भी मैक्सिमम हमारे जो ये वाटर सप्लाई स्कीम है वो पहाड़ी इलाकों में ही है। ऐसे में क्या वर्किंग पीरियड आपका नया स्टार्ट हो गया इस साल का, या अभी भी बंद है? नहीं, वर्किंग सीजन तो स्टार्ट हो गया। वर्किंग सीजन 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, मेरे हिसाब से 15 काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया है। तो आप यकीन दहानी कर रहे हैं कि जो जेजेएम का काम है बांडीपुरा के अंदर वो 2023 के अक्टूबर-नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स को पुट अप किया गया है, जो भी जिनमें टेंडरिंग, जिनमें अलॉटमेंट्स हुई है, तो मेरे यूं कहें कि जो ग्राउंड जीरो पे जिनका काम शुरू हो गया वो मुकम्मल हो जाएगा। जिन जो अलॉट हुई है काम, मेरे हिसाब से वो काम 2023 में हम कंप्लीट करके देंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम पानी चला के देंगे लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर अहमद मीर साहब, बांडीपुरा कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। एक तो नौ मुंतखब चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट जल शक्ति का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने इस तरह का वेलकम स्टेप लिया कि कॉन्ट्रैक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स को ऑफलाइन मोड में रिन्यू करने का उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जेजेएम में जिस तरह से उन्होंने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया बिल्स के हवाले से या पेमेंट्स के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर से, वो यकीनन ये चीज़ आया है कि अब जो जेजेएम स्कीम है बांडीपुर के अंदर है नहीं बल्कि कश्मीर डिवीजन के अंदर वो पाई तकमील तक पहुंच जाएगी और बर वक्त पाई तकमील तक पहुंच जाएगी। और इनका कहना है कि साल 2023 के आखिर तक इनके ख्याल से बांडीपुरा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर जेजेएम के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे और लोगों को पीने के साफ पानी के हवाले से राहत, यकीनन बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट।